आप देख रहे हैं V9 भारत टीवी न्यूज, खबर वहीं जो सच हो। एवढा खड्डा आहे, तिसरा मोठा खड्डा. हे असे खड्डे परसों हमारे चैनल के माध्यम से हमने आपको बताया भी था, आपने देखा भी था. जो खड्डा वहाँ पे दिखा है नौपाड़ा में, उस खड्डे में जो कॉन्ट्रैक्टर था, उस कॉन्ट्रैक्टर ने सीधे सीधे विधायक का नाम लिया कि ये काम हमें उन्होंने दिया है. तो ये काम देने का आश्रय किसको जाता है? मतलब ये महानगर पालिका देती है, पीडब्ल्यूडी देता है, या इसका टेंडर निकलता है, या स्थानिक विधायक अपने मन से देते हैं? देखिए, ये सब महानगर पालिका की एक प्रक्रिया होती है, लेकिन चांदीवली विधानसभा में एक दादागिरी चालू है. आप समझ रहे हैं ना, एक दादागिरी चालू है कि सब काम मेरे लोग करेंगे, सबको टेंडर मैं दूंगा, ये टाइप की दादागिरी चांदीवली में चालू है. नहीं तो एक कॉन्ट्रैक्टर की हिम्मत कैसे होती है, मुझे बताइए, कि हमको ये काम स्थानिक आमदार ने दिया है. खड्डों का टेंडर कभी कोई आमदार नहीं देता है, कोई खासदार नहीं देता है. महानगर पालिका की एक प्रक्रिया होती है, उसमें से काम मिलता है. लेकिन यहाँ पे सब चलता है, आप समझ रहे हैं ना, सिर्फ पैसे कमाने की होड़ चालू है. और खड्डों में से जो टेंडर होते हैं, जो रोड के टेंडर होते हैं, उसमें से पैसे कमाओ और लोगों को मुफ्त की छतरी, साड़ी, प्रेशर कुकर देते रहो और उनको मरने दो. यही चांदीवली में चालू है. नहीं, अगला कदम जहाँ पर खड्डे होंगे वहाँ पर आंदोलन करेंगे, और खड्डे नहीं भरे तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एल वार्ड के अंदर जाके उनके बाहर, गेट के बाहर जो रास्ता है ना, हम वहाँ पर खड्डे कर देंगे. भाई, यहाँ पे एक चीज़ ये पूछना था कि एक जो नॉर्म्स निकला है, जो एक जो कॉन्ट्रैक्टर को एक नॉर्म्स दिया गया है कि जब आप कोई सड़क का कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तो 1 साल से लेकर 3 साल तक जो भी उसकी मियाद रहती है, उसमें उसको कॉन्ट्रैक्टर को वो खड्डे बनाने पड़ते हैं. बराबर है, अपने पैसों से या आपने जो भी टेंडर भरा उस हिसाब से उसको मेंटेन करना पड़ता है. और यहाँ पे एक और रूल्स है कि अगर उस बीच किसी की एक्सीडेंट हो जाती है, कुछ भरपाई करनी पड़ती है, तो कॉन्ट्रैक्टर अपने जेब से देगा, अदरवाइज उस पर FIR होती है. तो ऐसा चांदीवली में कहीं देखने मिल रहा है? नहीं, कुछ देखने नहीं मिलेगा. यहाँ पे कोई नॉर्म्स पाले नहीं जाते. यहाँ पर स्थानिक लोक प्रतिनिधि जो चाहेगा वही होता है, बाकी किसका कोई चलता नहीं है. तुम जियो मरो, हमको कोई लेन देन नहीं है. हमको वोट दो, हिंदू मुसलमान के नाम पे हमको वोट दो, छतरी के नाम पे हमको वोट दो, यही चालू है बस. एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा. 2023 का सर्वे बताता है 374 लोग जो एक्सीडेंट में मारे गए, उसमें सिर्फ 374 लोग महाराष्ट्र सरकार में जिसका क्लेम सेटल हुआ है. और क्लेम का रेशो जो है 2 लाख रुपया मरने वालों को और 50,000 रुपया गंभीर तरह से इंजर्ड होने वालों को है. और अगर आप देखेंगे तो यही महाराष्ट्र शासन का 5,000 रुपया बिगर हेलमेट का फाइन है, 5,000 रुपया सिंगल जंप है, 10,000 रुपया ड्रिंक एंड ड्राइव है. मतलब आदमी की ज़िंदगी इतनी सस्ती हो गई कि उसके लिए 2 लाख रुपया कंपनसेशन. बट अगर आपको फ़ाइन वसूल करना है तो करोड़ों में करना है. और अगर इस विषय में अगर हम बात करें तो अगर जब महाराष्ट्र सरकार हमसे पैसे फाइन के रूप में ले रही है, तो ऐसा नहीं लगता कि आदमी की कीमत वो 2 लाख रुपए लगा रही है? देखिए, फाइन वसूला जाता है, पैसे भी महाराष्ट्र सरकार के पास आते हैं, लेकिन वो आपको क्यों दे, आपके ऊपर खर्चा क्यों करे? उनको लाड़की बहन को पैसा देना है, उनको हर दूसरी सुविधाओं में पैसा देना है. ये सब चलते रहेगा. जनता को आज नहीं तो कल पता चलेगा और जनता इसका जवाब जरूर देगी. देखिए, जहाँ जहाँ खड्डे होंगे, अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वहाँ पर रास्ते पे उतरेगी. और महानगर पालिका हो या यहाँ के लोक प्रतिनिधि हो, जिनको जनता ने जिता के दिया है, उनको हम सोने नहीं देंगे. क्योंकि लोगों ने तुमको वोट दिया और आप उनको क्या दे रहे हो. ये हालत हो जाएगी मेरे चांदीवली के वोटरों की. क्या आपकी इच्छा है कि मेरे चांदीवली के वोटर ऐसे होने चाहिए? एल वार्ड के अधिकारियों की ये इच्छा है कि ऐसी हालत होनी चाहिए? कैसा है कि जनता भी, मतलब उनके जो मुफ्त की जो सुविधाएं मिल रही है ना, उसमें मस्त हो चुकी है. लेकिन जनता को ये समझना नहीं है कि हम मुफ्त की छतरी ले रहे हैं, मुफ्त की साड़ी ले रहे हैं, मुफ्त के प्रेशर कुकर ले रहे हैं. उसका अगर हिसाब करेंगे तो 5 साल में 1,000-1,500 का माल मिलता है. लेकिन आपका बच्चा खड्डे में गिरता है तो उसको फ्रैक्चर आता है तो 25,000 का खर्चा आता है. तुम्हारे घर में पानी भरता है तो तुम्हें लाखों का नुकसान. इस वक्त 2 दिन आगे पानी भरा है, लोगों को लाखों का नुकसान हुआ. अब लोगों ने ये समझना चाहिए कि हमारे बच्चों का और हमारे परिवार का भविष्य क्या है. अब ये जनता ने डिसाइड करना है कि मुफ्त का लेना है या किसी काम करने वाले इंसान को चुनना है. अब जनता ने ये डिसाइड करना है कि आपको किसको चुनना है. लाखों रुपए की साड़ी, लाखों रुपए की छतरी, लाखों रुपए की मुफ्त यात्रा, ये सब पैसे आते कहाँ से? ये सब पैसे आते कहाँ से? मेरा प्रश्न ये है कि ये सब पैसे आते कहाँ से? ये लाखों करोड़ों रुपए अगर ये हिसाब करोगे ना तो ये हिसाब करोड़ों में पहुँचता है. तो जनता ने ये सोचना चाहिए कि ये करोड़ों रुपए जो हमारे ऊपर खर्च हो रहे हैं वो पैसे कहाँ से आते हैं.
ये सोचने वाली बात है। अब जनता ने ये सोचना चाहिए कि हमको मुफ्त की सुविधा चाहिए कि हमारे बच्चों का भविष्य चाहिए। अब इतने साल सबको मौका दिया है ना, अब एक बार सन्माननीय राज साहब ठाकरे को मौका दो। हमारे अच्छे अच्छे कार्यकर्ता लोग, काम करने वाले लोग हैं यहाँ पे इस वार्ड में, आप देख सकते हैं, उनको मौका दो। हम लोग अपने हाथों से गटर साफ करते, खड्डों के आंदोलन करते, कचरे उठे नहीं तो हम उठवाते, सब काम हम कर रहे। तो आप सिर्फ मुफ्त का वहाँ से ले रहे हो और उनको मतदान कर रहे हो। मेरा आपको एक रिक्वेस्ट है चांदीवली की जनता को, जाति पाति धर्म के इसमें जो आपको लड़ा रहे इसमें मत जाओ। अब ये हिंदू मुसलमान पे इलेक्शन हुआ, बराबर है ना। अब ये खड्डे में हिंदू नहीं गिरेगा, हिंदू की मौत नहीं होगी, हिंदू के बच्चों को फ्रैक्चर नहीं होगा, लेकिन किसको इसके ऊपर बोलना ही नहीं। और सब मुफ्त की सुविधाओं में मस्त है, लेकिन आने वाले वक्त में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कॉरपोरेशन है जनता को समझेगा कि ये मुफ्त का लेने से हमें ही नुकसान हो रहा है। ये लेके हम कुछ गलत लोगों को चुन के दे रहे, अच्छे लोगों को अब चुन के देना है। इसके लिए इस बार चांदीवली में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नगर सेवक आपको दिखेंगे। अब कैसा है, ये सब पेपर के ऊपर सब कुछ चलता है, लेकिन एक कोई कार्रवाई होती नहीं है। नितिन गडकरी साहब वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे कायदे निकालते कि रोड के ऊपर एक भी खड्डा नहीं दिखेगा, लेकिन आप देखो ना, यहाँ तो एक खड्डा नहीं, यहाँ तो खड्डे ही खड्डे, पूरी चांदीवली में खड्डे। ये सब बोलने के लिए होता है। देवेंद्र फडणवीस साहब वहाँ से बोलते हैं कि मैंने सब खड्डे भरवा दिए। अरे एक बार रास्ते पे आओ तो सही। देवेंद्र फडणवीस साहब होंगे, एकनाथ शिंदे साहब होंगे, वो जब आते हैं ना तो महानगर पालिका के अधिकारियों को मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री ये सब आने वाले, तो सब खड्डे भर देते। लेकिन जनता के लिए कोई सुविधा नहीं है, स्टंट नहीं है। और राज साहब जो मुख्यमंत्री साहब को मुंबई के डेवलपमेंट के लिए मिलने गए थे कि मुंबई कैसी होनी चाहिए, मुंबई में पार्किंग की क्या सुविधा होनी चाहिए, मुंबई में गाड़ियाँ कैसे लगनी चाहिए, वो सब मुख्यमंत्री साहब को एक प्रोजेक्ट देने गए थे, उनके पास बना। तो लोगों ने ये सोचना चाहिए कि एक आदमी जो सामने विरोधी पक्ष में बैठा, उसके बाद सब सुविधा प्रोजेक्ट तैयार है, ब्लूप्रिंट उनकी रेडी है। तो हम ये मुफ्त छतरी, मुफ्त साड़ी और मुफ्त प्रेशर कुकर की लालच में कितने दिन आएंगे। अब तो एक अच्छा काम करने वाले आदमी को चुन के देना चाहिए। और राज साहब ने मुख्यमंत्री की जो भेंट ली है, तो अब हम आपके माध्यम से रोज़ मुख्यमंत्री साहब को दिखाएंगे कि चांदीवली विधानसभा के अंदर जनता की क्या हालत है। यहाँ पर आपके महायुति के आमदार है, तो हम रोज़ दिखाएंगे कितने खड्डे हैं और एल वार्ड का कितना ध्यान है इन खड्डों के ऊपर। कि सबसे पहला तो ये रोड 2 साल पहले, 2 साल हो गए, मुझे 2 साल भी नहीं 2.5 साल हो गए, ये वर्क ऑर्डर पास हो चुका है। ये रोड सीमेंट रोड बनाना है, ये पास हो चुका है। लेकिन 2 साल इलेक्शन के पहले 2 बार दिलीप लांडे आमदार यानी इन्होंने नारल फोड़ा, ठीक है, वो देख के लोगों ने वोट दे दिया, जीत के आ गए। फिर उसके बाद वापस 2 बार नारियल फूटे, लेकिन रोड का काम क्यों नहीं हो रहा है? अगर वर्क ऑर्डर निकला, क्योंकि हर बार कभी सीवर की लाइन आ जाएगी, कभी ये लाइन आप देख लेना, आने वाले वक्त में सीवर की लाइन दे देंगे, बोलेंगे इस लाइन में सीवर डालना है। अरे 2.5 साल तक आपको सीवर की लाइन डालना है, ये सूझा नहीं था क्या? ये सिर्फ जनता को आप इतना परेशान करेंगे और फिर इलेक्शन के आगे फिर एक बार नारल फूटेगा और जनता को दिखाएंगे कि ये सब काम हम कर रहे हैं, हमको वोट दो। लेकिन अब जनता भी समझदार हो चुकी है कि इलेक्शन के वक्त हमको गुमराह किया जाता है और हमसे हमारा वोट चोरी कर लिया जाता है। अब जनता होशियार हो चुकी है। सर एक सवाल और है, क्या ये आपके ये स्टंट से पूरा महाराष्ट्र में जो समस्याएं चल रही है, तो मन से हर एक विधानसभा में आवाज़ उठाएगी? नहीं, मन से ही आवाज़ उठा दी, और कौन आवाज़ उठा रहा है मुझे बताइए ना। शुरुआत तो कर दी है हर चांदीवली में, आप विक्रोली में भी देखिए, हर जगह पे खड्डों के आंदोलन चालू ही है। और आपको आने वाले वक्त में जहाँ जहाँ खड्डे नहीं और भी कुछ प्रॉब्लम होंगे तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आपको रास्ते पे दिखेगी। आप देख रहे हैं वी9 भारत टीवी न्यूज, खबर वहीं जो सच हो।